सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों ये वीडियो आपके दोस्तों डिमांडेड वीडियो है, जो कि आप लोगों ने कहा था दोस्तों कि आरंभिक शिक्षा जो है ना, जो आपका एक सब्जेक्ट है दोस्तों, आपको पता होना कि आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणितीय क्षमता का विकास। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने बोला था कि सर इसकी एक मैराथन क्लास लेकर के आए जिसमें सभी बहुविकल्पी प्रश्न हो, उसके अलावा हमें कहीं अलग ढूंढने या खोजने की जरूरत ना पड़े क्वेश्चनों को, और जितने भी अगर उस सब्जेक्ट में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ये आरंभिक वाला दोस्तों 50 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 25 नंबर अनिवार्य रूप से लाने ही लाने होते हैं। तो इस वीडियो के बाहर दोस्तों आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपको पता है इसमें आपके 15 बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, तो यानी कि दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर है कि इस पेपर से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। पूरी इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों बहुविकल्पी आप छोड़ दीजिए, मतलब बहुविकल्पी इस वीडियो को देखने के बाद आप अलग बहुविकल्पी देखना छोड़ देंगे, यानी इसी वीडियो में से सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी वीडियो के अंदर आपके सभी बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे। मैराथन क्लास है दोस्तों आप सभी की, पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहले चैप्टर से हम लोग यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहले चैप्टर का पहला बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आपको पता है ना, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। आगे बात करते हैं कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो 11 स्वर होते हैं हिंदी भाषा में। कितने स्वर होते हैं सर? 11 स्वरों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा ता वर्ग। ता 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 मतलब दांत से हो रही है, दंत से हो रही है सर, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर 4 नंबर की छात्राज्ञा। इसी क्रम में आगे व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन है। बिल्कुल जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं सर ऑप्शन नंबर सी के साइड जा रहे हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं? ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं सर? ये हमारे सभी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में दंत्य व्यंजन है। निम्नलिखित में दंत्य व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? ना हो जाएगा, दंत्य व्यंजन की बात की गई है, ना, का, चा, अंगा। देखिए इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है ना। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप लोग पेस्ट कर दीजिएगा, वहाँ पर जरूर मेंशन करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है दोस्तों। ह्रस्व स्वरों की कितनी संख्या होती है, या फिर कह लीजिए ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 5 होते हैं? तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी साथी दे रहे हैं 4 होते हैं, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर। जितने भी साथी हमारे यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 होते हैं, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर कहता है कि संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण है। संयुक्त व्यंजन वाला जो वर्ण है वो कौन सा वर्ण हो जाएगा दोस्तों? तो वो आपका हो जाएगा संयुक्त में छाता है ना, इस वजह से सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, छा। संयुक्त व्यंजन वाला वर्ण इसमें से सिर्फ एक ही है, कौन है वो है सिर्फ छा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बनावट के आधार पर वाक्य के भेद हैं। बनावट के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो यहाँ पर कितने भेद होते हैं बनावट के आधार पर? 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। देखिए आप लोग में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करते रहते हो कि सर वीडियो क्लियर नहीं दिख रही। वीडियो पूरी दोस्तों 720 पे बनाई जाती है। 720 जितनी आपकी रेजोल्यूशन होता है मोबाइल का, उतने स्क्रीन पे इसको एडिट किया जाता है, इतने स्क्रीन पे ये वीडियो लाई जाती है दोस्तों। लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप 360 पे आप वहाँ पे जाइए और सेटिंग में जाकर के, यूट्यूब की सेटिंग में जाकर के आप लोग 480 सेलेक्ट करिए या 720p सेलेक्ट करिए, तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगी। हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपकी मोबाइल की दिक्कत है कि आप डाटा यूज कर रहे हैं ज़्यादा या नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपके ऊपर दिक्कत है, वो दिक्कत आपकी है। यहाँ से वीडियो आपको फुल HD भेजी जाती है, लेकिन आप ही वहाँ पर ना देखें तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? तो ऊष्म व्यंजन आपका ना हो जाएगा, का हो जाएगा, चा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? या शा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर शा हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि का उच्चारण स्थान है। जी हाँ दोस्तों, का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, कंठ हो जाएगा या दंते हो जाएगा? तो भाई का की बात की जा रही है, तो का इससे कहाँ से हो रहा है दोस्तों? इसका उच्चारण दोस्तों कंठ से हो रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 11 नंबर की वाक्य के अंग हैं। वाक्य के अंग हैं, उद्देश्य हैं, विधेय हैं, एवं भी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? शी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका वाक्य के अंग उद्देश्य भी आ जाता है और विधेय भी आ जाता है, इस वजह से सर ऑप्शन नंबर 21 को लॉक करेंगे, सी को लॉक करेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर, 1 मिनट, सॉरी, ठीक है 10, 11, 12, ओके। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर रूपग्राम के प्रकार हैं। रूपग्राम के यहाँ पर प्रकारों की बात की गई दोस्तों, रूपग्राम के प्रकारों की बात की गई। कितने प्रकार या रूपग्राम के प्रकार हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे, रूढ़ हो जाएंगे, या योग रूढ़ हो जाएंगे, या उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो भाई इसका तो आप लोग पता है, आपको दबा के आप लोग तुक्का मारने हो, या इस वजह से यहाँ पर हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चूँकि दोस्तों व्युत्पन्न और रचना के आधार पर जो रूपग्राम के प्रकार होते हैं वो आपका रूढ़ भी होता है, यौगिक भी होता है और योग रूढ़ भी होता है। इस वजह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या कहता है हमारा 13 नंबर, कहता है कि साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। साहित्यिक दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सर? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सर? 3 प्रकार होते हैं। 14 नंबर कि जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं। जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं। संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या विशेषण कहते हैं। तो भाई 14 नंबर का राइट आंसर तो आपको पता ही ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्रिया कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं सर? क्रिया कहते हैं। अगला हो जाएगा ओष्ठाकृत के आधार पर। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के प्रकार हैं। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं 2, 4, 5 या कोई नहीं। तो ओष्ठाकृत के आधार पर दोस्तों स्वरों के प्रकार होते हैं 2। कितने प्रकार होते हैं सर? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। अग्रस्वर, संवृत स्वर, पश्च स्वर या उपयुक्त सभी। 16 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका पश्च स्वर और आपका अग्रस्वर और आपका संवृत स्वर तीनों हो जाएंगे। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक कर देंगे। किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर 17 कि मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। मनुष्य के उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। कंकाल हैं, दंत हैं, कंठ हैं या उपरोक्त सभी हैं। 17 का मनुष्य के उच्चारणोपयोगी, उसमें आपका कंकाल भी आता है, दांत भी होते, दांत नहीं होगा तो आप उच्चारण नहीं कर पाओगे, कंठ नहीं होगा तब भी आप उच्चारण नहीं कर पाओगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, क्योंकि उपरोक्त सभी के साइड हमारे यहाँ पर जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि आरंभिक स्तर जो है एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। सभी सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन्हीं वीडियो के बहुविकल्पी प्रश्न समझ लीजिए कि इन्हीं में से आएंगे। इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। इसके पहले मैंने एक और इसके ऊपर मैराथन क्लास दी थी। इसके ऊपर एक और इससे पहले मैंने मैराथन क्लास दी थी, स्पेशल मैराथन क्लास, वो भी थी आरंभिक स्तर की। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए जल्दी से आप लोग और जाके वीडियो में आप देख सकते हो। आरंभिक स्तर सबके टाइटल लगे हुए हैं, आप लोग आराम से देख सकते हो। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं। ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों स्वर? आपका देखिए वृत्ताकार भी होता है और अवृत्ताकार भी होता है। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। जितने भी साथी भाई ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे थे करेक्ट है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया सर? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में सर बांटा गया है? तो 3 भागों में इनको बांटा गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। यह कथन है डॉक्टर रघुनाथ शफाया का है, श्री रमन बिहारी लाल का है, डॉक्टर उमा मंगल का है या फिर लुइस का है। तो वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। यह कथन जो था दोस्तों किसका था? ये उमा मंगल का था। किसका था सर? उमा मंगल का था। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर क्वेश्चन की पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण इसका क्या होता है? शीघ्रता से पठन, अधिक तेज आवाज़ में पढ़ना या भाव को समझकर ना पढ़ना या उपयुक्त सभी। तो 21 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका उपयुक्त सभी के साइड चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ए शीघ्रता से पढ़ना और अधिक तेज आवाज़ में पढ़ना, ये सभी हो जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुला रहता है उन्हें वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? वो विव्रत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं सर? विव्रत स्वर कहते हैं उनको। हम लोग क्या कहते हैं सर? ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे यहाँ पर, विव्रत स्वर। क्वेश्चन नंबर 23 कि वाक्य में गुण होते हैं सार्थकता, उपयुक्त दोनों,
या क्रमबद्धता या इनमें से कोई नहीं। यानी सार्थकता या क्रमबद्धता या दोनों हो जाएंगे या इनमें से कोई नहीं। तो भाई वाक्य में गुण होते हैं, वाक्य में गुणों की बात की जा रही है तो दोस्तों उसमें सार्थकता भी होती है और क्रमबद्धता भी होती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जितने भी हमारे साथी दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर कि क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। क्रिया के आधार पर आपके यहाँ पर कर्ता प्रधान हो जाता है, भाव प्रधान भी हो जाता है, कर्म प्रधान भी होता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? उपयुक्त सभी के साइड चला जाएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पर जाके आप लोग जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग एक तो ज्वाइन हो सकते हो या फिर हाई फाई आपको स्टडी STUDY 94 लास्ट में लगा देना है, मिल जाएगा आपको और आप लोग फटाक से आप लोग उसमें ज्वाइन होकर सभी पीडीएफ ले सकते हो। जितने भी पीडीएफ अभी तक अपलोड हुए 4th सेमेस्टर की सभी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 लेखन के उद्देश्य हैं। लेखन के उद्देश्य क्या हो जाएंगे? पाठ्य विषय के अनुकूल उचित भाषा शैली का प्रयोग, शारीरिक क्षमताओं या मानसिक क्रियाओं का विकास, या छात्रों में सुंदर लेख लिखने एवं अपने भाव को तार्किक रूप में लिखने में रुचि उत्पन्न करना, या उपयुक्त सभी। तो 25 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। चूंकि दोस्तों यहाँ पर पाठ्य विषय के अनुकूल ऑप्शन नंबर A, B, C ये सभी लेखन के उद्देश्य हो जाएंगे। यहां से हमारा दोस्तों शुरू होता है चैप्टर नंबर 2। अभी मैंने ऊपर कितने क्वेश्चन किए दोस्तों? 25 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितने पूछे जाएंगे? सिर्फ 15 पूछे जाएंगे। मतलब 10 क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा लेकर के चल रहे हैं। कितने क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं सर? एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, तभी हम लोग का कल्याण हो सकता है, तभी हम लोग का कल्याण जो है वो होगा। और उम्मीद पूरी रखिए आप लोग, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। जितने क्वेश्चन मैं बहुविकल्पी के आप करवा दूंगा, कोई नहीं करवा सकता उतने क्वेश्चन, कोई करवा ही नहीं सकता उतने क्वेश्चन, ठीक है ना। लगभग मैं आपके 300 क्वेश्चन इसी अभी ये वीडियो देखने के बाद आपको अगर पीछे वाला वीडियो देखोगे तो वहां पर भी इतने क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब 300 क्वेश्चन पूछे जाने, आपके 15 बहुविकल्पी हैं, 300 क्वेश्चन का सेट मैंने आपको करवाया है और उससे बाहर तो नहीं जाने वाला। एग्जाम कहाँ से पूछ लेगा यार? सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी पूछ ही नहीं सकता वो, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर बहुविकल्पी 2nd चैप्टर के पहले क्वेश्चन की कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? प्राणत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं सर? मैं आपको बता दूं, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा नंबर, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों आपको पता 25 होती है। कितनी होती है सर? 25 होती है। क्वेश्चन नंबर 3, का वर्ग का उच्चारण स्थान है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों ये। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो वो तो आपको पता ही है क्या होता है सर? कंठ होता है का, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 4th नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा हो जाएगा इसमें? पार्श्विक व्यंजन इसमें से कौन सा हो जाएगा सर? 4th नंबर का ला हो जाएगा, ये हमारे पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। 5वां नंबर के शा, शा, शा और हा व्यंजन है। शा, सा, शा, हा व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है या उत्क्षिप्त व्यंजन है? जल्दी से आप लोग बताइएगा दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जितने भी साथी हमारे यहाँ पर दे रहे हैं 5 नंबर का क्या दे रहे हैं सर? ऑप्शन नंबर A के साइड जा रहे हैं ऊष्म, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ह्रस्व स्वर कौन नहीं है? ह्रस्व स्वर इसमें से कौन नहीं है? आ, ई, उ, बड़ा आ। तो इसमें से जो ह्रस्व स्वर है वो कौन सा नहीं है? इसमें ह्रस्व स्वर आपका आ, ई, उ ये सभी हो जाएंगे, लेकिन बड़ा आ जो है ये ह्रस्व स्वर आपका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, यौगिक शब्द का उदाहरण है। यौगिक शब्द का उदाहरण कौन सा हो जाएगा सर? तो यौगिक शब्द का उदाहरण जो है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यौगिक शब्द का उदाहरण यहाँ पर नीलकंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? नीलकंठ हो जाएगा। अगला हो जाएगा 8 नंबर की अंगा और णा को कौन सा व्यंजन माना जाता है? ठीक है ना, लुंठित, पार्श्विक, संघर्षी व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। 8 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? उत्क्षिप्त व्यंजन इनको माना जाता है। इनको कौन सा व्यंजन माना जाता है सर? उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत इनको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 के निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन जो है वो नहीं है। निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। का, खा, चा, टा। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल, जितने भी साथी हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं खा, ये अल्प प्राण नहीं है, बाकी हैं। अगला हो जाएगा 10 नंबर के निम्नलिखित में अघोष व्यंजन है। निम्नलिखित में अघोष व्यंजन है वा, था, दा, घा। वा, था,
द, घ। बिल्कुल 10 नंबर, वेरी गुड। जितने भी साथी हमारे दे रहे हैं अघोष व्यंजन है वो था है। निम्नलिखित में से एक अघोष व्यंजन है वो क्या है, था है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम लगता है उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, या आपका ह्रस्व स्वर कहते हैं, या आपका समृद्ध स्वर कहते हैं, या अर्ध समृद्ध कहते हैं। तो भाई राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं सर, ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर की या रा ला वा व्यंजन कहलाते हैं। या रा ला वा ये आपके जो व्यंजन है ये आपके व्यंजन क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो या रा ला वा जो हैं ये आपके व्यंजन कहलाते हैं। ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन के ये अंतर्गत आपके आ जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, कमेंट में इसका जवाब देना दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे आसान क्वेश्चन आ जाएगा तो उड़ा दोगे, लेकिन यहाँ पर पहले आपको उड़ाना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसको सबसे पहले आपको आंसर देना है। जलज शब्द में समाहित स्वर वर्ण है। जलज शब्द में समाहित स्वर वर्ण है, क्या हो जाएगा, बड़ा आ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। 14 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, छोटा आ। ठीक है ना, जलज में शब्द में समाहित स्वर आता है। जलज अ निकल नहीं रहा, जलज जलज अ निकल रहा है, मतलब छोटा आ हो जाएगा यहाँ पर हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 की छा, छा अक्षर किस वर्ग में आता है, चा छा जा झा, चा छा जा झा। तो सर किस में आ रहा है, आपको तो पता ही ना, ऑप्शन नंबर बी चा वर्ग में आता है आपका, चा छा जा झा। ठीक है ना, उसी में आ रहा ना, तो चा वर्ग हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कि हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राण वायु बाहर निकलती है उसे कहते हैं, जो प्राण वायु बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं या अक्षर कहते हैं। तो 16 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या होता है, ध्वनि कहते हैं उसको। क्या कहते हैं सर, ध्वनि कहते हैं। 17 नंबर की श्रा अक्षर बना है, ये मैंने इससे पहले आपको एक बार पूछा भी था क्वेश्चन। ठीक है ना, तब आप लोग यही कह रहे थे कि सर मेरे में हिंदी टाइपिंग में ऐसे मतलब नहीं लिख रहा है, आधा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, श्रा शब्द जो है या श्रा अक्षर जो है वो बना है। श्रा अक्षर बना है दोस्तों, किससे बना है, वो आपका शा प्लस रा से बना है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक कर देंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, अगला हो जाएगा उच्चारण के भेद हैं स्वरकृत, कालकृत, स्थानकृत या उपरोक्त सभी। तो भाई 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, 18 नंबर का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उच्चारण के भेद आपका कालकृत भी होता है, स्वरकृत भी होता है और स्थानकृत भी होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आंचल में है दूध, आँखों में है पानी। ये क्वेश्चन पहले, इससे पहले वाला जो मैराथन क्लास था आरंभिक वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन था। ये कथन किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है, जयशंकर प्रसाद का है या सुमित्रानंद पंत का है, या इसमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों 19 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। जितने भी साथी आंसर देना सर मैथिली शरण गुप्त, उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ढा अक्षर किस वर्ग में आता है। ढा अक्षर किस वर्ग में आता है सर, का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में या इनमें से कोई नहीं। तो ढा अक्षर जो है वो किस वर्ग में आता है सर, वो आता है आपका टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, टा मतलब टा वर्ग हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे यहाँ पर, जितने भी साथी दे रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी राइट है। 21 नंबर के ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, ये होते हैं। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है, यह होते हैं स्वर तंत्री के में कंपन से, या श्वास की मात्रा से, जिह्वा तथा अन्य अवयवों द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। 21 नंबर का राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, जो कि दोस्तों यहाँ पर श्वास की मात्रा, जिह्वा तथा अन्य अवयवों और स्वर तंत्री में कंपन से सभी हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला हो जाएगा 22 नंबर के स्वर वर्ण होते हैं, घोष होते हैं, अघोष होते हैं, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वर होते हैं घोष, स्वर वर्ण होते हैं घोष होते हैं। ठीक है ना, 22 नंबर का क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए घोष हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 23 नंबर हो जाएगा कि अशुद्ध उच्चारण के कारण नहीं है। अशुद्ध उच्चारण के कारण नहीं है भौगोलिक प्रभाव, शारीरिक दोष, ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना या दीन भावना। 23 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना। सर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुनासिक व्यंजन होते हैं। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं, तो अनुनासिक व्यंजन वे होते हैं जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। अनुनासिक व्यंजन जो होता है वो प्रत्येक, अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। ठीक है ना, अनुनासिक कहलाता है। 25 नंबर के श्रवण कौशल शिक्षण की विधियां बताइए।
ठीक है ना। जल्दी से आप लोग बताना दोस्तों कि श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ, प्रश्नोत्तर प्रणाली, सस्वर वाचन या भाषण या उपरोक्त सभी। तो भाई राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 नंबर का। सर 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रश्नोत्तर प्रणाली, भाषण प्रणाली या भाषण या सस्वर वाचन सभी हो जाएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, अभी 3 चैप्टर आपके और बचे हुए हैं। 26 नंबर की हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है जिह्वा के आधार पर, जिह्वा तथा ह्रस्व दीर्घ दोनों के आधार पर, या ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 26 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी साथी दे रहे हैं जिह्वा तथा ह्रस्व दीर्घ दोनों के आधार पर, उन सभी का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये 5 चैप्टर जो हैं, 5 चैप्टर के बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों चूँकि आपको पता है ना कि प्रारंभिक स्तर जो कि आपकी सब्जेक्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उसमें 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चैप्टर के अंदर भले ही टॉपिक बहुत हों, लेकिन चैप्टर जो है वो आपको 5 ही पढ़ने हैं, और 5 ही चैप्टर से मैं आपको बहुविकल्पित कराऊंगा। उससे बाहर आपको कोई भी चैप्टर नया नहीं इंक्लूड करने वाला हूँ कि हाँ अपने पास से मैं आपको चैप्टर बना दूँ, अपने पास एक नया चैप्टर ला करके खड़ा कर दूँ, उसमें बहुविकल्पी बना दूँ। नहीं, जहाँ से पूछा जाएगा सिर्फ उतना ही क्राइटेरिया आपके लिए तैयार किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3rd चैप्टर हमारा शुरू होता है, और उसके हम लोग बहुविकल्पी जितने भी हमारे चैप्टर नंबर 3 के बहुविकल्पी बनेंगे वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। सारे के सारे यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर भी आपके जो क्वेश्चन है वो 25 प्लस ही क्वेश्चन होंगे। 25, 26 हो सकते हैं, 27 हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, सभी को पता है सर, ऑप्शन नंबर सी, बताने की जरूरत ही नहीं है। निम्न में से या निम्न में अवतरण चिन्ह है। इसमें अवतरण चिन्ह जो होता है दोस्तों ये डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है ना। डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा राइट आंसर। 3rd नंबर की असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। असुर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए धनुष जो है ये धनुज, ये असुर का होता है। दैत्य ये भी होता है, दानव ये भी होता है, लेकिन यक्ष जो है ये नहीं है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 4th नंबर के लोप अथवा हंस पद, लोप अथवा हंस पद है, इसमें से कौन सा चिन्ह है दोस्तों, इसमें से कौन सा चिन्ह है। तो ये आपको पता है ना, लोप, अगर हम किसी लाइन में जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पर्यायवाची लिखा हुआ है और पर्यायवाची के बाद नहीं है, तो नहीं हम शब्द भूल गए तो ऐसे लोप लगा करके ऊपर क्या लिख देते हैं सर, ऊपर शब्द लिख देते हैं। तो मतलब यही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर लॉक करेंगे। लाघव चिन्ह है जी हाँ दोस्तों, लाघव चिन्ह इसमें से कौन सा हो जाएगा, लाघव चिन्ह, ठीक है ना। तो लाघव चिन्ह जो आता है आपका यही होता है, ठीक है ना, 0 टाइप में जो होता है ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह होता है सर, लाघव चिन्ह के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की इतश्री चिन्ह है। इतश्री चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो इतश्री चिन्ह दोस्तों जो है वो आपका ये हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी वाला इतश्री चिन्ह हो जाएगा। मोर शब्द का समानार्थी है। मोर शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा, मोर शब्द का समानार्थी जो हो जाएगा वो शिखी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, शिखी हो जाएगा। किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, किसी लेख या रचना के अंत में चिन्ह प्रयुक्त करते हैं, योग चिन्ह का, इतश्री का, या समता चिन्ह का, या उद्धरण चिन्ह का। 8 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपको तो पता ही यार, ऑप्शन नंबर सी इतश्री चिन्ह का। किसी लेख या रचना के अंत में क्या करते हैं सर, इतश्री ये वाला चिन्ह प्रयोग करते नहीं है, ठीक है ना, आप लोगों को देखा होगा। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9 नंबर की जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ जो होते हैं वो समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं सर, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं सर, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। 10 नंबर की जमुना का समानार्थी शब्द है। जमुना का समानार्थी शब्द, देखिए जमुना का समानार्थी शब्द आपका कालिंदी भी हो जाएगा, सूर्य तनया भी हो जाएगा और रविशुता भी हो जाएगा। इस वजह से हमारा राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसको लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि श्रुत लेख का अर्थ है। श्रुत लेख क्या अर्थ होता है दोस्तों, है ना, यानी श्रुत लेख किसे कहते हैं, सुंदर लेख, सुनकर लिखना, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रुत लेख की यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों, क्योंकि आपको श्रुत लेख मतलब सुनकर लिखना, सुंदर की नहीं बात हो रही है, सुनकर लिखना श्रुत लेख, ठीक है ना, सुंदर लिखना श्रुत लेख, सुन करके लिखना। 12 नंबर क्वेश्चन की हिंदी भाषा किस लिपि में है। हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में है, तो दोस्तों वो आपकी देवनागरी लिपि में है। किस लिपि में है सर, देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में तुकांत शब्द नहीं है। निम्नलिखित में तुकांत शब्द नहीं है, यहाँ वहाँ, नल नीर, काम दाम, झटपट। 13 नंबर का राइट आंसर दोस्तों नल नीर हो जाएगा। नल नीर सर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे, ठीक है ना। 13 नंबर का राइट आंसर सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर की जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, दोनों, या कोई नहीं।
14 नंबर का राइट आंसर दोस्तों आपका द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। क्या कहते हैं सर उसको? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय व्यंजन। 15 नंबर के लेखन का अभ्यास करना चाहिए। लेखन का अभ्यास करना चाहिए अनुलेख द्वारा, श्रुतलेख द्वारा, सुलेख द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखिए लेखन का जो अभ्यास है दोस्तों, लेखन का अभ्यास आप देखिए अनुलेख के द्वारा भी करेंगे, सुलेख के द्वारा भी कर सकते हैं और श्रुतलेख के द्वारा सुनकर भी लिख सकते हैं, सुलेख देख कर भी लिख सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे दिया गया दोस्तों कि उन्नत शब्द का विलोम होगा। उन्नत शब्द का विलोम होगा, प्रोन्नति होगा, अवनति होगा, प्रगति होगा या उन्नति होगा, है ना। तो 16 नंबर का भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 16 नंबर का राइट आंसर हमारा अवनति हो जाएगा। उन्नत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। विराम का अर्थ क्या होता है? सब देखिए, सब आपको सभी क्वेश्चन आपको पता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन आपको घुमाया जाता है, अरे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चनों की तरफ आप ध्यान नहीं देते हो, तो उन पे जरूर से जरूर आप लोग ध्यान दिया करें। और हालांकि मैं आपसे करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आपको सिर्फ पढ़ना है। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना मेरा काम है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हर उस जगह से क्वेश्चन उठाऊंगा जहाँ से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। हर उस बुक से महंगी बुक खरीद करके आपको करवा दूंगा जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजन पवन छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कभी था कि क्वेश्चन पूछा जाता था उसमें, आज बिल्कुल नहीं पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन, है ना। और सारा कुछ गलत दिया रहता है। प्लस में बात करते हैं यहाँ पर कि 10 साल पहले जो छपाई होती थी आज भी वही छपाई होती है, बस ऊपर का जो फ्रंट पेज होता है ना उस पर नाम बदल दिया जाता है। हाँ 2020 था, 2021 की सीरीज है ये, लेकिन अंदर जो होता है मटेरियल वो 10 साल पहले जो था आज भी वही है। 10 साल पहले जो गलती थी आज भी वही गलती है, ठीक है ना, कोई वहाँ पर चेंजेस नहीं किए गए हैं। विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना, एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए विराम का अर्थ होता है रुकना, ठहरना, दोनों हो जाएगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 18 नंबर की जो शब्द समान अर्थ रखते हैं, जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उसे कहते हैं एकार्थी शब्द, सार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द या समानार्थी शब्द। 18 नंबर का राइट आंसर दोस्तों समानार्थी शब्द हो जाएगा। जो समान अर्थ रखते हैं, जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं सर? समानार्थी शब्द कहते हैं। 19 नंबर की मुद्रा शब्द का अर्थ है, मुद्रा शब्द का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? तो मुद्रा शब्द का अर्थ आपका अंगूठी, आकृति और रुपया सभी हो जाता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी को। मुद्रा आपका अंगूठी भी होता है, मुद्रा मीन्स किस मुद्रा में? सावधान मुद्रा में खड़े हैं, आकृति भी होता है, मुद्रा मीन्स रुपया भी होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 20 नंबर की कोष्ठक चिन्ह है, इसमें से कौन सा आपका कोष्ठक चिन्ह हो जाएगा? तो कोष्ठक चिन्ह आपका यहाँ पर ये भी हो जाता है, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक और मंझला कोष्ठक सभी हो जाते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। यहाँ पर ये सभी आपके कोष्ठक के ही अंतर्गत आते हैं, बस इसमें नाम चेंज होता है। भाई ए नंबर छोटा कोष्ठक, बी नंबर मंझला कोष्ठक और ये आपका बड़ा कोष्ठक। अगला हो जाएगा 21 नंबर की जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता आदि भावों को प्रकट किया जाता है। जब वाक्य में हर्ष, शोक, भय, चिंता आदि भावों को प्रकट किया जाता है तो विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। विस्मयादिबोधक, संबोधन, आश्चर्य चिन्ह या उद्धरण। 21 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्मयादिबोधक। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है सर? हर्ष हो, शोक हो, भय हो, चिंता हो या भावों को प्रकट किया जाता है, किसी भी प्रकार के भाव को प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों? विस्मयादिबोधक। किसी भी भाव को अगर प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है सर? विस्मयादिबोधक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, विस्मयादिबोधक। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उद्धरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह इसमें से कौन सा हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह इसमें से कौन सा हो जाएगा? देख सकते हो आप लोग ऑप्शन नंबर ए, बी या सी। तो अभी ऊपर आपको बताया गया था, अभी ऊपर आपको बताया गया उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत यहाँ पर आपका डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड दोनों आ जाएगा। डबल इन्वर्टेड और सिंगल इन्वर्टेड दोनों आ जाएगा। इस वजह से हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर? ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला हो जाएगा 23 नंबर की देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया गया है? कौन सा चिन्ह जो है वो प्रयुक्त किया गया है 23 नंबर में, ठीक है ना। कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया गया सर? समता। कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया गया है? समता चिन्ह प्रयुक्त किया गया है। 24 नंबर की कॉपी या स्लेट को आँखों से कितनी दूर रखना चाहिए? कॉपी या स्लेट को आँखों से कितनी दूर रखना चाहिए? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको पता है 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। और लेंस से उसकी दूरी तो आपको पता है ना, 25 सेंटीमीटर, आप लोगों ने तो पढ़ाई भी होगा, ठीक है ना, लगभग 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 की निम्नलिखित में सुंदर लेख के गुण हैं। निम्नलिखित में सुंदर लेख के गुण हैं अनुपात, शिरोरेखा, मात्रा प्रयोग या उपरोक्त सभी।
अनुपात, सिरोरेखा, मात्रा प्रयोग या उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में सुंदर लेख की बात हो रही है, यानी सुंदर लेख के गुणों की बात हो रही है सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सिरोरेखा भी हो जाएगा, मात्रा प्रयोग भी हो जाएगा, अनुपात भी हो जाएगा। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। किसको लॉक करेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। 26 नंबर, कृत्रिम शब्द का विलोम है। कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, स्वाभाविक, प्राकृतिक, ईश्वरीय या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो कृत्रिम, जो कृत्रिम शब्द होता है, जो कृत्रिम शब्द होता है वो कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो कृत्रिम शब्द का विलोम जो दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित, प्राकृतिक मतलब उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर 27 नंबर की कलम पकड़ने। कलम पकड़ने की सही विधि है। कलम पकड़ने की सही विधि है पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम पकड़ना, पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना, पहली और दूसरी उंगली के या उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप कलम पकड़ के उस टाइम तो आप पेन पेपर लेके ही बैठेंगे, तो आप कैसे पकड़ते हैं वो तो आपको पता ही ना। तो आप झटाक से ऑप्शन नंबर सी पे लगा देंगे, क्योंकि पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ते हैं ना, पहली और दूसरी उंगली के बीच में रखते हैं पेन को और अंगूठे से पकड़ते हैं। तो ये तो यार नॉर्मल सी बात है, आप वहाँ पर तो प्रैक्टिकली जो है वो करके देख सकते हो। रेफ, रेफ लगाया जाता है। रेफ जो है वो लगाया जाता है उच्चारण स्थान के आगे के अक्षर के ऊपर, या उच्चारण स्थान के बाद के अक्षर के ऊपर, या आगे पीछे दोनों अक्षरों पर, किसी के ऊपर भी, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्चारण स्थान के बाद के अक्षर के ऊपर। उच्चारण स्थान के बाद के अक्षर के ऊपर, इस वजह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों हमारी शुरुआत होती है सेकंड लास्ट चैप्टर की। सेकंड लास्ट चैप्टर कहने का मतलब फोर्थ चैप्टर, चौथे चैप्टर की यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे। और चौथे चैप्टर में आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। चौथे चैप्टर से आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों, 20 प्रश्न, 22 प्रश्न, 30 प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा इनको। पहला क्वेश्चन है कि वह संख्या जो वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं सर, उसे क्या कहते हैं। तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। मतलब जैसे आपकी 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, ये सभी क्या है भाई, 2 से विभाजित हो रही हैं। 2 से विभाजित हो रही नहीं हो रही हैं, 2 से विभाजित हो रही नहीं हो रही हैं, हो रही हैं। तो ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी, ये हमारी सभी संख्या क्या हो जाएंगी, सम संख्याएं हो जाएंगी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 2, 3, 5, 7 संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7 जो संख्याएं हैं वो आपकी सब अभाज्य संख्या हो जाएंगी, क्योंकि ये अपने आप से कटेंगी, बाकी किसी से नहीं कटने वाली हैं। इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 3 नंबर क्वेश्चन की आरोही क्रम है। आरोही क्रम है, इनमें से कौन सा आपका आरोही क्रम है, तो आपको पता है 7, 9, 11, 13, ये क्या है, आरोही क्रम हो जाएगा। आरोही क्रम का ही मतलब है क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, मतलब 7 के बाद 2, 9, 2, 11, 2, 13 बढ़ रहा है यहाँ पर ना। अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। अवरोही का मतलब होता है क्या, घटता क्रम सर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं, उपरोक्त दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो तो आपको पता है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th नंबर का, वो हो जाएगा दोस्तों कि कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे कहते हैं संख्या। 5 नंबर, 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए। खेल द्वारा, मूर्त वस्तुओं द्वारा या कविता द्वारा। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। कविता द्वारा भी हम उसको करा सकते हैं, खेल द्वारा भी, मूर्त द्वारा भी। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर हम लोग लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि गणित के अवयव हैं मापन, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या या कोई नहीं। तो गणित के अवयव इसमें से कौन से हो जाएंगे, गणित के अवयव इसमें से मापन। क्या होता है सर, मापन, ठीक है ना। गणित के अवयव हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ए। अगला हो जाएगा कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं। जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, विषम संख्या कहते हैं। क्योंकि 3 क्या है, 3 पूर्ण 2 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी विषम संख्या हो जाएगी। 5 क्या है, विषम संख्या है। 7 क्या है, विषम संख्या है। 9 क्या है, विषम संख्या, 2 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है, ये सभी क्या हो जाएंगी, विषम संख्या हो जाएंगी। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किस रूप में,
Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, P बराबर नहीं है जीरो के, Q बराबर नहीं है जीरो के, P अपॉन Q या कोई नहीं। 8 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि एक परिमेय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आपको पता है ना, P अपॉन Q के रूप में। ललित सर आपको बताते रहते हैं ना, P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कि संख्याओं को क्रमबद्ध करना सिखाया जा सकता है। संख्याओं को क्रमबद्ध करना सिखाया जा सकता है या करना सिखाया जा सकता है कविता द्वारा, चित्र द्वारा, अभ्यास कार्य द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो संख्याओं को क्रमबद्ध करना जो है वो सिखाया जा सकता है आपका किसके द्वारा? चित्र द्वारा भी कराया जा सकता है, कविता द्वारा भी कराया जा सकता है, अभ्यास कार्य द्वारा भी कराया जा सकता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला। 10 नंबर की सरल आकृतियों जैसे रेखा, त्रिकोण, आयत, गोला आदि को सम्मिलित किया जाता है। आदि को सम्मिलित किया जाता है बीजगणित द्वारा, मापन द्वारा, ज्यामिति द्वारा या संख्या गुण द्वारा। 10 नंबर ऑप्शन नंबर सी ज्यामिति द्वारा। किसके द्वारा? देखिए रेखाएं हैं, त्रिकोण है, कोण है या आयत है या गोला है, इन सभी को दोस्तों ज्यामिति में ही प्रयोग किया जाता है। ज्यामिति आप लोगों ने पढ़ा होगा। अवरोही क्रम है, बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये छोटी चीज़ें मतलब बताने नहीं चाहता हूँ, या तो आपको पता ही है। 99 में दहाई है यार, चलो कोई नहीं, 12 नंबर जल्दी से बताइए आप लोग। 99 में दहाई है, क्या है? बी नंबर 9 है। 9 इकाई 9 दहाई मतलब 99। 5, 15, 10, 12 का अवरोही क्रम क्या होगा? इसका आरोही क्रम क्या होगा? जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 14 नंबर, इन क्वेश्चनों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सभी पता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 है, 5 है, 3 है, 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जा रही है दोस्तों, भाज्य नहीं। सबसे छोटी यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? 2 हो जाएगी। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 संख्याएं हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक संख्या या अभाज्य संख्या। 15 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं सर? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्याएं। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्या प्राप्त होती है उसे कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर के जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं या अपरिमेय संख्या कहते हैं। 16 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होते हैं दोस्तों? वास्तविक संख्या होती है। क्या कहते हैं सर उसको? वास्तविक संख्या कहते हैं सर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन की एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो कहलाती है। सम संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या या अभाज्य संख्या। 17 नंबर का दोस्तों क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके कहलाती हैं। अभी ऊपर आपको बताया गया था, अगर वो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखा होगा ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाक से हो जाएगा। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में ना व्यक्त किया जा सके कहलाती हैं। क्या होती है दोस्तों? क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती है सर? अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो कहलाती हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? जल्दी से आप लोग बताइएगा। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों कि 25, 15, 11, 13, 17 का आरोही क्रम क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जवाब आप लोग दे दीजिएगा। 20 नंबर के प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो आपका यहाँ पर सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का ज्ञान कराना ये भी हो जाएगा, विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान प्रदान कराना ये भी हो जाएगा, राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना ये भी हो जाएगा। इस वजह से हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला और आज का लास्ट चैप्टर, मतलब ये चैप्टर खत्म करने के बाद आप आरंभिक स्तर को छोड़ दीजिए, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था और फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया कि 768 में दहाई का अंक है। इकाई और दहाई, दहाई का अंक क्या हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा, क्योंकि इकाई 8, दहाई 6, सैकड़ा 7। 847 में दहाई वाली संख्या है, नहीं बताना है क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन पे टाइम नहीं वेस्ट करना है यार, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 3 नंबर की सबसे छोटी संभाजी, ये भी नहीं, चलो ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन, संख्या 5 को 0 से गुणा कर, अरे यार 0 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। 100 में कितनी दहाइयाँ होती हैं? 10 इकाइयों के समूह को क्या क्या, अरे यार
875 में 7 का स्थानीय मान, अरे देखो 875 लिखा है, 875 में 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 0, ठीक है ना, 70 हो जाएगा। 5 का वास्तविक मान, 7 पेन का मूल 77 है तो 1 पेन का मूल बताइए। 33 गुणे 3 का गुणनफल क्या होगा। चलो 11 नंबर क्वेश्चन तक सब हल हुआ है यार, बताने की जरूरत क्या, मतलब वो बार बार बताया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन की गणित की मूल संक्रियाएँ हैं, ये भी क्वेश्चन कोई दम नहीं है लेकिन बताना है तो चलिए बताना तो पड़ेगा ही है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि गणित की मूल संक्रियाएँ हैं, गणित की जो मूल संक्रियाएँ हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, वो आपकी यहाँ पर जोड़ना घटाना गुणा भाग सभी हो जाएगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन के घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, मतलब घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह बड़ी संख्या से होती है, क्या होती है, कम होती है, बराबर होती है, ज़्यादा होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी संख्या है घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह बड़ी संख्या से क्या होती है, वो बड़ी संख्या से क्या होती है सर, वह कम ही होती है, हमेशा कम ही होगी वो, ठीक है ना। 14 नंबर के शून्य की खोज कहाँ से हुई थी, शून्य की खोज तो यार आपको तो पता ही ना, 14 नंबर का सी हो जाएगा, भारत से हुई थी। इसके ऊपर मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी है ना, भेड़ों वाली कहानी, अगर आपने वो मैराथन देखी थी उसमें मैंने आपको बताया भी था। 15 नंबर क्वेश्चन के किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किए गए मान को कहते हैं, निर्धारित किए गए मान को क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं, दहाई अंक कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं, या स्थानीय मान कहते हैं। तो भाई 15 नंबर का राइट आंसर आपका दोस्तों स्थानीय मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, स्थानीय मान। 16 नंबर के गुण को जिस राशि से गुणा किया जाता है, गुण को जिस भी राशि से गुणा किया जाता है, किसी भी राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं, गुणने कहते हैं, गुणनफल कहते हैं, या गुणा कहते हैं। तो भाई 16 नंबर का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुणक कहते हैं, क्या कहते हैं सर, गुणक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर के जिसका भाग दिया जाए उस राशि को कहते हैं, जिसका भाग दिया जाए उस राशि को कहते हैं भाजक कहते हैं, शेषफल कहते हैं, भागफल कहते हैं, या भाज्य कहते हैं। 17 नंबर का राइट आंसर दोस्तों उसको भाजक कहते हैं, क्या कहते हैं सर, भाजक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा 18 नंबर क्वेश्चन कि 475 में 4 का स्थान है, 475 में 4 का स्थान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई और सैकड़ा हो जाएगा, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी लॉक कर देंगे, 18 नंबर का सी लॉक कर देंगे। 19 नंबर कि 22 और 34 का गुणनफल कितना होगा, तो यार ये तो गुणनफल मतलब गुणा कर दीजिए आप लोग। 990 में 9 का स्थानीय मान, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपको तो पता ही था है ना। 13 संख्या है, 13 संख्या क्या है, 13 संख्या क्या है, तो 13 एक प्रकार की विषम संख्या है, वो 2 से नहीं कटेगी, सम संख्या हो ही नहीं सकती। अगला 22 नंबर क्वेश्चन की भाग की संक्रियाएँ होती हैं, भाग की संक्रियाएँ होती हैं, भाजक भी होता है, भाज्य भी होता है, भागफल भी होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिली होगी इससे, और पसंद भी आया होगा आप सभी को, उम्मीद करते पूरी की पूरी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैराथन क्लास थी आप सभी की आज की। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देखने के बाद आप कहीं पर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है इतना आसान था, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट था। और मैं आपको बता दूँ कि इससे बाहर तो कहीं आने वाला ही नहीं है। तो इस वीडियो को आप लोग दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक तो ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा वीडियो को। और इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अभी मैं इसके ऊपर आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा। बिल्कुल आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा, सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।